कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम करा देते हैं अपना परिचय। मैं नीलू और मैं निरंकार हाजिर हैं कुछ कृषि संबंधी जानकारी और मनोरंजन के साथ। हमारे देश में पहनावा, रीति रिवाज व बोलचाल में विभिन्नताओं के बावजूद हमारे सभी देशवासियों में एकता है। इसीलिए हमारा देश अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, जो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है और हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाने में योगदान रहा है महान विभूतियों का। आज आषाढ़ पूर्णिमा है, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज का दिन खास तौर पर जुड़ा है महात्मा बुद्ध के नाम से। महात्मा बुद्ध ने हमें कौन सी राह दिखाई, आइए जानकारी लेते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ गौतम अपना घर बार छोड़कर भिक्षु जीवन की प्रवृत्ति लेकर निकल पड़े थे शांति की खोज में, ज्ञान की खोज में, जिससे समता मूलक समाज की स्थापना कर सकें। 6 साल तक तपस्या करने के बाद में उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व प्राप्त हुई और फिर उसके 2 महीने बाद आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन वो सारनाथ गए और सारनाथ में जो पहले पंचवर्गीय भिक्षु थे, 5 शिष्य थे, उनको उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। तो पहले उपदेश में बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं जिन्होंने प्रव्रज्ञा ली है, जो सन्यासी हैं, उनको 2 अतियों से बचना चाहिए। पहली अति है भोग विलास वाले जीवन की, जो बेकार है, गंवार है, तुच्छ है, और दूसरी है आत्म पीड़ा प्रधान जीवन की, जो कमजोर बनाने वाला है, बेकार है और किसी काम का नहीं है। इन दोनों अतियों से बचकर तथागत ने मध्यम मार्ग का आविष्कार किया है और ये मध्यम मार्ग जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, ये साधक को अंतर्दृष्टि देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, मुक्ति तक ले जाने वाला है। बुद्ध ने आगे कहा कि पहला आर्य सत्य है कि जीवन में दुख है, कोई किसी वजह से दुखी है, कोई किसी वजह से दुखी है। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है, बीमार होना दुख है, मरना दुख है। प्रिय वस्तुओं से विवेक दुख है, अप्रिय वस्तुओं से संयोग दुख है, और संक्षेप में ये जो 5 उपादान हैं, जो तृष्णा है, वो दुख है। तो इन दूसरा आर्य सत्य है वो ये है कि इसका दुख का कारण है जो राग है, राग के कारण इस जन्म उस जन्म के प्रति लगाव होता है। और तीसरा आर्य सत्य है कि इसका निरोध है, दुख का निरोध है, और जो तृष्णा है उसको जल से समूह रूप से नष्ट करके इस पे पार पाया जा सकता है। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें 8 अंग हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक संकल्प, समाधि। तो इस पे संक्षेप में जो ये शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, बुद्ध ने कहा कि जो 5 शील हैं, हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, गांजा, अफीम, सिगरेट, तंबाकू इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये जो शील पे चल के जो शीलवान जिंदगी जी के फिर अगर प्रज्ञा का अभ्यास किया जाता है तो ये साधक को अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और इसी जीवन में मुक्ति संभव है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हे भिक्षुओं, जब तक इस दुख आर्य सत्य को और आसंगिक मार्ग को पूर्ण रूप से मैंने नहीं जान लिया और जब तक पूर्ण रूप से मैं नहीं मुक्त हो गया, तब तक मैंने दावा नहीं किया कि मैं बुद्ध बन गया हूँ। और जब इसको पूरी तरीके से मैंने जान लिया, अपने प्रत्यक्ष अनुभव की कसौटी पे उतार लिया, तभी मैंने कहा कि मैं बुद्ध हूँ। उनकी बातें सुनकर जो 5 भिक्षु थे, उनके मन में सभ्यता जागी, जो कौंडन थे उनके मन में ये हुआ कि जो कुछ भी उत्पन्न होता नष्ट होता है। और कहते हैं कि उनका जो भगवान बुद्ध का जो पहला ये उपदेश था, इतना पावरफुल था, इतना उसमें बल था कि जो 10,000 सौर मंडल हैं वो एकदम से कंपन आया, तो लोगों में एकदम से खुशी दौड़ी, खुशी की लहर दौड़ी और कौंडन्य के अंदर धर्म चक्र चलने लगा। जो संसार चक्र था वो धर्म चक्र में परिवर्तन हो गया। उसको देख के भगवान बुद्ध ने कहा कौंडन्य ने जान लिया, कौंडन्य ने जान लिया। तो 5 भिक्षुओं को लगा कि उनको सही गुरु मिल गया है, जो वाकई सम्यक संबुद्ध है, जो
सही मार्ग दिखा सकता है, बड़ी सरल भाषा में धर्म को समझा सकता है। और वो पांचों उनके चरणों पे गिर गए और उनसे अनुरोध किया कि उन्हें दीक्षा दें। भगवान बुद्ध ने भिक्षुआ कह के उनको दीक्षा दी और उनको अपना शिष्य बना लिया। तो चूंकि भगवान बुद्ध ने सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद में करुणावश लोगों में धर्म की चेतना जगाने के लिए धर्म उपदेश दिया था, इस वजह से उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन क्योंकि उन्होंने दिया था और उनको पांचों भिक्षु उनको गुरु माना, इस वजह से आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा गया। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 2 महीने बाद आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन वो मगध के नजदीक सप्तपर्णी गुफा में महाकाश्यप की अध्यक्षता में 500 रहित भिक्षुओं की पहली धम्म संगीत बुलाई गई, जिसमें भंते आनंद ने धम्म सूत्रों का संगायन किया और भंते उपाली ने विनय सूत्रों का पाठ किया। और पूरी धम्म संगीत ने पूरे पाली त्रिपिटक का संगायन किया, उसका अनुमोदन किया और पूरा त्रिपिटक जो था एक जगह एकत्र किया गया। तो ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, ये बहुत बड़ा महत्व है। किसी दिन भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा, इसी दिन उन्होंने पहला उपदेश दिया, इसी दिन पहली संगीत हुई और इसी दिन भिक्षुओं का वर्षावास शुरू होता है। तो इस तरीके से आषाढ़ पूर्णिमा बहुत ही पावन दिवस माना जाता है। इस दिन बहुत धम्म तरंगें फैलती हैं। तो जो साधक हैं वो अष्टशील का पालन करते हैं। 5 शील तो ही हैं कि वो हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करेंगे। और ये जो पूर्णिमा है आषाढ़ पूर्णिमा बहुत पवित्र और बहुत मंगल पावन मानी जाती है। सब लोग इस पे चल के इसका अष्टशील उपोषित व्रत का पालन करके और शील समाधि प्रज्ञा का जीवन अपना के अपना भी जीवन सुखी बनाते हैं, औरों का भी जीवन सुखी बनाते हैं। परिवार में शांति आती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो आइए हम सब लोग प्रतिज्ञा करें कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अष्टशील उपोषित व्रत का पालन करेंगे। और तो ये तो थी कुछ जानकारी जो हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनका पूरा लाभ उठाएंगे। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने अनुभव और सुझावों से हमें अवश्य अवगत कराएंगे। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी हमारे पते की, तो नोट कीजिए हमारा पता। कृषि दर्शन दर्शक अनुसंधान एकांश, दूरदर्शन केंद्र, पोस्ट बॉक्स नंबर 78, नई दिल्ली 110001। और अगर आप करना चाहें हमें कंप्यूटर से मेल तो लिख लीजिए हमारा ईमेल। हमारा ईमेल एड्रेस है kddnd@yahoo.co.in। और अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार।